नमस्कार साथियों, आज हम 21 जून के करंट अफेयर्स पर एक नज़र डालेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न 21 जून से संबंधित। अगर हम बात करें, सबसे पहली जो खबर है वे है वन जीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नलमुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी भी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने जापान में 2024 एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। नेक्स्ट, कोट्टकल आयुर्वेदशाला ने पी माधवन कुट्टी वारियर को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। अगला है, ध्रुव स्पेस के थाईबोल्ट उपग्रहों ने 15,000 परिक्रमाएं पूरी की। वान जलवायु सम्मेलन 2024 का समापन बान जर्मनी में हुआ। इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला, दिल्ली एयरपोर्ट ने चेक इन लगेज के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया। अब टाइम नहीं लगेगा वहां पर। स्विस सम्मेलन में यूक्रेन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार। रूस हमारा मित्र है, उसको देखते हुए इसको इनकार किया गया। और पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट जो आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। तो ये किस पर था, किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। चिनाब नदी के ऊपर ये ट्रायल पूरा किया गया। 5 महत्वपूर्ण नदियां जिसके नाम पर पंजाब रखा गया और चिनाब एक महत्वपूर्ण नदी। अगला, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? कौन सा देश तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये है भारत। भारत जो है, और पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का ये क्या करेगा और ये किससे प्रेरित है? जो भी हाल में हुआ है रेड फ्लैग अभ्यास, अमेरिका। तो अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया था रेड फ्लैग अभ्यास, इसी से प्रेरित होकर ये अपना बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास करेगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश सकोरे के यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया? ये जो है ये महाराष्ट्र के किसान हैं और ये घोषणा जर्मनी के बान में एक कार्यक्रम में करी गई। यहाँ दुनिया भर के 10 भूमि नायकों को सम्मानित किया गया। उसी में एक जो नाम है वे सिद्धेश सकोरे का है। अगला प्रश्न कि हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हम देखेंगे कि ये भी एक अभ्यास है रेड फ्लैग 2024 और इसका दूसरा संस्करण यूएसए में आयोजित किया गया और इस संस्करण में भारत की ओर से राफेल विमान ने जो है हिस्सा लिया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगला, शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति हाल में किन 2 देशों के संदर्भ में समाचार पत्रों पे? रूस और यूक्रेन जो है, इन्हीं में ये बात हो रही है शांति की। लंबा युद्ध हो रहा है और भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से क्या किया है? मना किया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे हमने बात की गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य की और यहाँ पर स्पष्ट किया है कि सबसे पहला भारत का जो राष्ट्रीय पार्क है 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा है? तो डीप सी मिशन करने वाला जो छठा देश है तो है भारत। भारत छठा देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो सेकंड ऑप्शन है एस्टोनिया जो है वह शीर्ष पे रहा है। और अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो बच्चों बड़ा
क्लियर हो जाएगा कि जो भारत जो है वो पता चलता है कि 180 देशों में से 176वें स्थान पर रहा है पर्यावरण इन्वायरमेंट के जो इंडेक्स है उसके आधार पर। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा? कंबोडिया। कंबोडिया का एक बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। भारत और कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की राजधानी फोनो पेन है और रियल जो है यहाँ की मुद्रा है। कंबोडिया का मंदिर मुझे जल्दी से बताएं। अगला, हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एड अ मम्मा, मैंने लास्ट भी इसका जिक्र किया था, आलिया भट्ट ने इस किताब को लिखा है, तो याद कर लेंगे, इस तरह से बुक्स पे प्रश्न आ ही जाता है और ये उसके संदर्भ में। अगला, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो गौरव पांडे को ये दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के ये राज्यपाल हैं जिनका निधन हो गया। हाल ही में इजराइल की नौसेना किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? तो इसे अमेरिका से, मे बी सेकंड है, हाँ, अमेरिका से इजराइल जो है उसको ये क्राफ्ट मिला है, लैंडिंग क्राफ्ट मिला है। अगला, हाल ही में किस देश के ली जी जियो ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये जो हैं मलेशिया के हैं, ली जी जिया, और इन्होंने पुरुष एकल में बैडमिंटन का ये खिताब जीता है। पीवी सिंधु, हमारे यहाँ बैडमिंटन शटलर कहा जाता है पीवी सिंधु को, प्रश्न आ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित। और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? तो चीन ने जो है ये एक नया पैटर्न खोजा है, इसका डिस्कवर किया है दूरबीन का उपयोग करने वाले चीनी वैज्ञानिकों ने, और इसका उद्देश्य सौर गतिशीलता के ज्ञान को गहरा करना है। इसके साथ ही बच्चों ये स्लाइड जो यहीं पर 15 प्रश्नों के साथ समाप्त हुई, एक नज़र जरूर स्लाइड पर डाल लिया करें जिससे कि आने वाले एग्जाम में जो हमारे प्रश्न हैं वो हमको लगे कि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार।